शाम का धुंधलका धीरे धीरे गांव के हर कोने को अपनी बाहों में समेट रहा था। हवा में गेहूं की फसल की खुशबू घुली हुई थी। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा मकान था, ईंटों से बना लेकिन रिश्तों की गर्मी से भरा हुआ। उस घर में रहते थे रामकिशोर, उनकी पत्नी सुशीला और दो बेटे अजय और विजय। रामकिशोर गांव के स्कूल में मास्टर थे। सादा जीवन, सच्चे संस्कार और रिश्तों की अहमियत सिखाना ही उनकी पहचान थी। वे हमेशा कहा करते, धन तो हर कोई कमा सकता है बेटा, पर रिश्ते कमाने वाला ही सच्चा अमीर होता है। पर वक्त का पहिया कब बदल जाता है, यह कोई नहीं जानता। अजय और विजय बड़े होकर पढ़ाई में अच्छे निकले। दोनों को शहर में नौकरी मिल गई। अजय बैंक में क्लर्क बना और विजय ने इंजीनियरिंग की नौकरी पकड़ ली। रामकिशोर और सुशीला के लिए ये गर्व का पल था। माँ ने अपने कानों में झुमके डलवाए तो पड़ोस की विमला चाची बोली, देख सुशीला, अब तो तेरे बेटे शहर में रहते हैं, तू भी जाकर वहीं बस जा। सुशीला मुस्कुराई, बच्चे खुश रहे यही काफी है, गांव की मिट्टी छोड़कर कहाँ जाऊं मैं। लेकिन बेटे अब गांव से दूर अपने नए जीवन की रफ्तार में व्यस्त हो गए। शुरुआत में अजय और विजय हर हफ्ते फोन करते थे, पर अब महीने में एक बार भी मुश्किल से कॉल आता। त्योहारों पर आने का वादा करते, पर हमेशा कोई न कोई ऑफिस का काम आ जाता। रामकिशोर अब बूढ़े हो चले थे। उनकी आंखों पर चश्मा और दिल में इंतजार चढ़ता जा रहा था। सुशीला हर शाम दरवाजे पर बैठती, देखो जी, शायद आज कोई आ जाए, पर हर बार केवल हवा लौटती, बेटे नहीं। एक दिन सुशीला बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अब उम्र ज्यादा है, ज्यादा चिंता मत कीजिए। रामकिशोर ने दोनों बेटों को फोन किया, बेटा, माँ की तबीयत ठीक नहीं। अजय ने कहा, पिताजी, मीटिंग है, 2 दिन बाद आता हूँ। विजय बोला, मैंने एक प्रोजेक्ट पकड़ा है, महीने के अंत में आऊंगा। 2 दिन बीते, फिर 1 हफ्ता। सुशीला ने धीरे से रामकिशोर का हाथ पकड़ा, अगर मैं चली जाऊं तो बच्चों को दोष मत देना। वो अपनी जिंदगी में खुश है, यही चाहा था ना हमने। रामकिशोर की आंखें भर आईं, पर उन्होंने कभी नहीं पूछा, माँ तुम खुश हो या नहीं। कुछ दिन बाद सुशीला की तबीयत बहुत बिगड़ गई। गांव के लोग मदद को आए। अजय और विजय को बार बार फोन किया गया, पर जब तक वे पहुंचे, सुशीला चली गई थी। अंतिम संस्कार के बाद घर में सन्नाटा था। रामकिशोर खामोश थे, सिर्फ इतना बोले, माँ ने अपने जीवन में सब कुछ तुम लोगों के लिए किया, अब उसके लिए क्या किया, ये सोचो। दोनों बेटे झुक गए। कुछ दिन गांव में रहे, फिर लौट गए। पिता से रोज फोन का वादा किया, लेकिन वो वादा भी बस कुछ दिनों का मेहमान था। रामकिशोर अब अकेले रहते थे। घर सूना था, दीवारें मौन थीं। वो हर सुबह उठते, मंदिर जाते, फिर गांव के बच्चों को पढ़ाते, क्योंकि वहीं उन्हें अब जीवन की सांसें मिलती थीं। एक दिन गांव में खबर फैली, मास्टर जी का देहांत हो गया। अजय और विजय तुरंत गांव पहुंचे। पिता के कमरे में सब कुछ सलीके से रखा था, बिस्तर, चश्मा और एक पुरानी तिजोरी। तिजोरी के ऊपर एक चिट्ठी रखी थी, मेरे प्यारे बेटों, मैं जानता हूं तुम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त हो। मैं तुमसे शिकायत नहीं करता, क्योंकि हर पिता का प्यार बिना शर्त होता है। पर एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, जब भी जिंदगी में समय मिले तो रिश्तों में निवेश करना, पैसों में नहीं, क्योंकि पैसा खोने पर फिर मिल जाता है, पर रिश्ता खोने पर सिर्फ पछतावा मिलता है। तिजोरी में कुछ नहीं है बेटा, क्योंकि सारा धन तो तुम्हें पढ़ाने, बड़ा बनाने में खर्च हो गया। लेकिन उसमें कुछ कागज हैं, जिन पर मैंने तुम्हारे बचपन की हर मुस्कान लिखी है, और कुछ पत्तियां हैं माँ की पसंद की तुलसी की। तुम्हारा पिता रामकिशोर। दोनों बेटे तिजोरी खोलते हैं। वाकई उसमें पैसे नहीं थे, बस एक डायरी थी, और उसमें लिखे थे उनके बचपन के किस्से, स्कूल की रिपोर्ट कार्ड की तारीखें, उनकी पहली साइकिल की यादें, माँ की रसोई की बातें। अजय की आंखों से आंसू बह निकले। विजय ने धीमे स्वर में कहा, भाई, पिता ने हमें विरासत में दौलत नहीं दी, रिश्तों का मोल समझने की सीख दी है। उस रात दोनों भाइयों ने पिता की चौखट पर सिर झुकाया और निर्णय लिया, अब वो हर महीने गांव आएंगे, गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे और माँ पिता की यादों को जीवित रखेंगे। गांव के लोग बोले, मास्टर जी अब नहीं रहे, पर उनका संस्कार अब भी जिंदा है। अंतिम संदेश, रिश्ते तब नहीं टूटते जब लोग दूर चले जाते हैं,
रिश्ते तब टूटते हैं जब दिल से जुड़ाव खत्म हो जाता है। सच्चा अमीर वही है जिसके पास अपने लोग हैं। पैसा खर्च कर सकते हो पर रिश्ते नहीं खरीद सकते। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।